हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल अर्जुन अशोक। और हम आज बात करने वाले हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और इनका पूरा नाम एलन एक्टिवियम ह्यूम था। यह असैन्य अधिकारी थे। यह मतलब कह सकते हैं कि यह सिविल सर्विस से थे, और इन्हें शिमला का संत भी कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने इसे स्थापना किया था अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उनकी यह सबसे बड़ी भूल साबित हुई, और यह आगे चलकर हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई कांग्रेस। तो इसकी स्थापना हम मनाते हैं 28 दिसंबर 1885 को, और उस समय के वायसराय थे डफरिन। तो हम पहला अधिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, बक मई बक, मतलब बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो 1885 में पहला हुआ था बम्बई में। इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो 3 बार थे। और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 मद्रास में, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। यह क्वेश्चन लगभग कई बार पूछ चुका है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में इलाहाबाद में। जो प्रथम अंग्रेज़ था जॉर्ज ह्यूल। ये भी क्वेश्चन लगभग कई बार पूछा गया है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ह्यूल। और पांचवा अधिवेशन हुआ था 1889 में बम्बई में, जिसके अध्यक्ष था विलियम वेडरबर्न। 2 बार था। ये भी 2 बार, मतलब कई बार पूछ चुका है कि 2 बार अध्यक्ष रहने वाला अंग्रेज कौन था। तो था विलियम वेडरबर्न। छठवां अधिवेशन हुआ था 1896 में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी। और इन्हीं की अध्यक्षता में वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस गाया गया था कलकत्ता में। तो इसको हम ट्रिक से ऐसे भी याद कर सकते हैं, बक मई बक। ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, फिर बम्बई, कलकत्ता। फिर आते हैं 1906 में। हम महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ रहे हैं। 1906 में हुआ था कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज की मांग यहीं पर हुई थी 1906 में। फिर इसके बाद हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और यहाँ पर नरम दल और गरम दल अलग हो गया था। फिर 1911 में हुआ था कलकत्ता में, विषम नारायण देव जी अध्यक्ष थे, और पहली बार जनगण मन गाया गया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया था। तो 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे विषम नारायण देव। फिर आता है 1916 में हुआ था लखनऊ में, अंबिका चंद मजूमदार जो इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे लखनऊ के अधिवेशन में, और यहाँ पे गांधी जी भी गए थे। फिर आता है 1917 कलकत्ता में हुआ था 1917 में। और यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार कि प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट थी, जो आयरलैंड की रहने वाली थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है 1917 का अधिवेशन। फिर 1923 में दिल्ली में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। ये सबसे युवा अध्यक्ष हुए थे 1923 में, अबुल कलाम आज़ाद। ये भी लगभग कई बार पूछा है। फिर आता है 1924 हुआ था बेलगामा अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी जी कब अध्यक्षता किए थे। तो है हमारा आंसर हो जाएगा 1924 बेलगाम अधिवेशन में।
फिर आता है 1925 कानपुर में हुआ था। फिर हुआ था 1925 में कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। यह प्रथम भारतीय महिला थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमारे आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। और यह प्रथम महिला राज्यपाल भी थी सरोजनी नायडू। और फिर 1929 में हुआ था लाहौर में, तो इसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पर हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। फिर 1931 में हुआ था कराची, पाकिस्तान में, जो कराची में सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। और फिर 1938 में हुआ था हरिपुरा, गुजरात में, जो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। फिर आता है 1939, ये त्रिपुरी में हुआ था, मध्य प्रदेश में है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस भी उठे थे और पट्टा भाई सीतारमैया भी, इनको गांधी जी ने उठाया था। तो यहाँ पर प्रथम बार कांग्रेस के इतिहास में वोटिंग हुई थी, कांग्रेस के इतिहास में। और इस वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने मना कर दिया अध्यक्ष के पद से। तो पट्टा भाई सीतारमैया को बनाना चाहें सब लोग, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया, तो राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। फिर 1940 से 1946 तक लगातार रामगढ़ में, 1940 में रामगढ़ में, झारखंड में जो है वो अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे। और 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा देर तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। और ये भी पूछ सकता है सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी है अबुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा। तो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन जो था महत्वपूर्ण वो हमने बता दिया। इतना ही था। इसी में से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका दिखा दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।